हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका WS क्यूब टेक चैनल पे। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। तो गाइज आज हम लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड्स को देखेंगे। हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं लिनक्स का हेल्प कमांड, मैन कमांड, ls कमांड, cd कमांड और pwd कमांड। तो ये कमांड्स क्या हैं? हेल्प कमांड क्या करता है? बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी कमांड की, यानी आपको एक हेल्प, आपको अगर कोई कमांड यूज करना नहीं आता तो उसकी हेल्प आपको प्रोवाइड कर देगा। मैन कमांड का मतलब होता है मैनुअल। वो आपके सामने उस कमांड की या उस प्रोग्राम की मैनुअल ओपन कर देगा जिससे आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है ls कमांड। वो किसी भी फोल्डर या डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल्स या फोल्डर्स पड़े हैं उनको शो करता है, मतलब फोल्डर के अंदर या डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या है वो लिस्ट कर देता है। नेक्स्ट आता है cd कमांड, यानी चेंज डायरेक्टरी। अगर आपको एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना है, यानी एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना है, तो आप cd कमांड का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है pwd, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या फिर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो चलते हैं टर्मिनल की तरफ और इनका एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं, इनका यूज देख लेते हैं हम कैसे इनको यूज करेंगे। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच, क्योंकि यहाँ पर हम 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स में कई सारे हैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखते हैं, स्किल सेट गेन करते हैं। मल्टीपल चीजें आपको अपस्किल करने के लिए भी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे आपके क्लासेस की रिकॉर्डिंग, नोट्स, असाइनमेंट, चीट शीट्स, प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस थिंग्स जो कि आपको ओवरऑल ग्रो करने के लिए जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द बैच प्रोवाइड कराई जाती है। और भी कुछ सरप्राइजेस है बट वो आपको मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये चीजें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल है, सो डू चेक देम आउट। ये मैं ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल, इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल क्लियरली हो। अब देखिए, अब हम कहाँ पर हैं हमें नहीं पता, तो हम चेक करेंगे pwd कमांड से, यानी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी या फिर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो देखिए इसने प्रिंट कर दिया कि अभी हम home/अंकुर फोल्डर के अंदर है और इसमें वर्क कर रहे हैं। अब हमें इस फोल्डर में नहीं रहना, हमें इस डायरेक्टरी में नहीं रहना है, हमें डेस्कटॉप डायरेक्टरी पे आना है। तो हम डायरेक्टरी चेंज करेंगे, चेंज डायरेक्टरी, देन डेस्कटॉप एंड / एंड देन एंटर। तो आप देख पा रहे हैं हम डेस्कटॉप डायरेक्टरी पे आ चुके हैं। अब हम चाहते हैं इसके अंदर क्या क्या है वो हम चेक करें, इस डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर क्या क्या है वो हमें चेक करना है। तो मैंने बताया था आपको, चेक करने के लिए हम लिस्ट करते हैं ls कमांड से। तो हम ls कमांड टाइप करते हैं और लिस्ट करते हैं इसके अंदर की फाइल्स और फोल्डर्स। तो ये देखिए ls कमांड से हमें इसके अंदर की फोल्डर्स और फाइल्स शो हो रही है। अब हम इसका और यूज देखते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर जो हिडन फाइल्स है वो भी चेक करें। तो हिडन फाइल्स चेक करने का पहले हम एक बार रूट डायरेक्टरी में आ जाते हैं, cd। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, cd ... से आप एक फोल्डर बैकवर्ड आते हैं, cd ... यानी एक फोल्डर बैक। अब ये देखिए आप आ चुके हैं pwd करके अंकुर फोल्डर में, यानी जो होम फोल्डर है। अब हम इसको ls करके चेक करते हैं इस फोल्डर पे क्या क्या है। अब आप देख पा रहे हैं इसमें इतनी सारी चीजें हैं, फाइल्स और फोल्डर्स है। अब मैं चाहता हूँ इसका एक लिस्टेड व्यू हो, इन जो फोल्डर्स और फाइल्स जो है इनकी डिटेल्स, मुझे कंप्लीट डिटेल पता चले टर्मिनल पे। मैं नहीं चाहता एक एक को फाइल को खोल के या फोल्डर को राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज चेक करूं। इसलिए मैं यहाँ टर्मिनल से कैसे करूंगा, उसके लिए हम यूज करेंगे -l फ्लैग। -l यानी लिस्टेड व्यू, -l करा तो ये देखिए, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये देखिए फाइल्स की परमिशंस, उसके ओनर, उसकी साइज, उसकी क्रिएशन डेट एंड टाइम और उसका नाम, ये सारी चीजें यहाँ आपको प्रिंट हो गई। ये l कमांड l फ्लैग का यूज होता है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें हिडन फाइल्स अगर है तो वो कैसे चेक करूँ, तो ls-a। अब -a जो होता है वो हिडन। अब जैसे देखिए पहले आपको icons.java ये शो नहीं हो रही थी, जो डॉट के आगे जो फाइल के नेम होते हैं वो हिडन फाइल्स होती है बेसिकली लिनक्स के अंदर, तो वो शो हो रही है डॉट फाइल्स जो है। अब मैं चाहता हूँ इन फाइल्स की परमिशंस भी चेक करूँ मैं, इनकी परमिशंस और इनके ओनर कौन है। तो हम ls-l एंड देन a, यानी लिस्टेड एंड प्लस a फ्लैग, यानी हमें लिस्टेड फ्लैग भी यूज करना है और हिडन फोल्डर का फ्लैग भी यूज करना है। अब हम एंटर करेंगे तो ये देख पा रहे होंगे हिडन फाइल जो है वो शो हो रही है और उसके परमिशंस और उसका ओनर कौन है, उसकी क्रिएशन डेट, उसकी साइज सब शो हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कुछ एक सॉर्टेड व्यू में हो ये, तो ls-l देन S। कैपिटल S क्या करता है, सॉर्ट करने के काम आता है फाइल को। तो ls-S करा हमने। अब ये फाइल्स एक प्रॉपर मैनर में अकॉर्डिंग टू साइज सॉर्ट हो गई है। अब हम चलते हैं, अब इसे मैनुअल चेक करनी है। अब जैसे मैंने मैन कमांड बताया था, मैन कमांड जो है वो मैनुअल चेक करने के काम आता है। तो मैन कमांड देन ls। अब ये देखिए ls कमांड की पूरी यहाँ मैनुअल आपको शो हो रही है।
ये देखिए इसके अलग अलग फ्लैग्स यानी -B-C, ये कौन कौन से फ्लैग्स है, क्या क्या काम आते हैं, ये सब इस मैनुअल में लिखा हुआ है। अब वहीं आप इसको क्विट करना चाहते हैं तो आप Q कमांड टाइप करेंगे, Q प्रेस करेंगे एंड आप यहाँ से क्विट हो सकते हैं। अब मैं एक बार इस टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लियर कमांड। क्लियर प्रेस करते ही हमारा टर्मिनल क्लियर हो चुका है। CD कमांड का एक और पार्ट बताता हूँ। अब मैं चाहता हूँ CD देन ये साइन एंड एंटर। अब देखिए मैं स्लैश से इस डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। वही मैं चाहता हूँ, पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ एक डेमो के लिए आपके लिए। यहाँ पे मैं क्रिएट फोल्डर करूँगा, अनटाइटल फोल्डर से नाम रखते हैं। अब वापस आते हैं हमारे टर्मिनल की तरफ। अब यहाँ पे हम वापस हमारे डेस्कटॉप पे आते हैं एंड एंटर। अब हम जब इसे लिस्ट करते हैं तो देख पा रहे हैं हमारे यहाँ अनटाइटल फोल्डर जो है वो शो हो रहा है। अब आप यहाँ देखेंगे हमने इसके नाम के बीच में गैप रखा है, बाकी किसी भी फोल्डर के नाम के बीच में हमने गैप नहीं है, डैश है डायरेक्ट या स्पेस नहीं है। लेकिन जिनके फोल्डर्स के बीच में स्पेस है उनको कैसे एक्सेस किया जाए, अगर आप CD एंड देन अनटाइटल्ड फोल्डर लिखेंगे तो आप इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। टू मेनी आर्ग्यूमेंट्स, एरर आ गया। क्यों? क्योंकि स्पेस ये समझ रहा है कि आपने एक और आर्ग्यूमेंट दिया है इसको, यानी डैश कोई फ्लैग दिया है या कुछ भी और आर्ग्यूमेंट इसको आपने CD कमांड को दिया है, जो कि ये CD कमांड रीड नहीं कर पा रहा। तो अब ऐसे फोल्डर्स को आप कैसे एक्सेस करेंगे? तो आपको ऐसे फोल्डर्स के लिए आपको CD कमांड देन आप सिंगल कोट या डुअल कोट दोनों ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको दोनों शो कर देता हूँ। पहले सिंगल कोट से देन अनटाइटल्ड फोल्डर देन / एंड देन एंटर। देखिए अब हम अनटाइटल्ड फोल्डर के अंदर आ गए। अब मैंने जैसे आपको बताया था, अगर आपको एक डायरेक्टरी बैकवर्ड आना है तो आपको कौन सा कमांड यूज करना है, CD ... ठीक है, हमने CD ... टाइप किया एंड एंटर। हम वापस बैक आ चुके हैं। अब हम वापस से चेक करते हैं कि डुअल कोट्स काम आते हैं या नहीं। CD डुअल कोट्स करते हैं इस बार एंड देन अनटाइटल्ड फोल्डर देन / एंड एंटर। अब आप देख पा रहे हैं डुअल कोट का यूज करने के बाद भी हम यहाँ पे आ गए। तो डुअल कोट और सिंगल कोट यूज करके हम फोल्डर्स के अंदर आ सकते हैं जिनके नेम के बीच में स्पेस है। ठीक है, अब आते हैं, अब हम जैसे अनटाइटल्ड फोल्डर में है, हम कैसे चेक करें? तो मैंने बताया था आपको PWD यानी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये देखिए हम अनटाइटल्ड फोल्डर के अंदर हैं, ये इसने प्रिंट कर दिया है। अब मैं टर्मिनल को क्लियर करता हूं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।